दोस्तों मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अंकित सैनी क्लासेस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। आज हम अच्छे से समझेंगे कि पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हम कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड में। पी पाई डी पाई जैसे हमारे पास है मीथेन। मीथेन कैसे बनता है? सारे इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं। जो हमारे पास कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। ठीक है। जो हाइड्रोजन है हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1s1। ठीक है। देखो इसमें जो सारे बॉन्ड होते हैं ये सिग्मा बंद होते हैं। ये ऐसे ठीक है, इस प्रकार से है। अब देखो इसमें जो कार्बन है हमारे पास, कार्बन है हमारे पास इसमें 1 2 तो क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 1 क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसलिए ये सारे ही हम अनपेयर्ड कर देते हैं इसके। तो अनपेयर्ड कब होंगे इसके? जब ये एनर्जी ग्रहण करेगा ऐसे। ठीक। तो इसका जब एनर्जी ग्रहण करता है यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाता है। ठीक है। तो ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, सारे सिग्मा हो जाते हैं ये। ठीक। कार्बन और ये क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। कार्बन में कितने हैं? एक एस। देखो मैं बता दूं आपसे, जो P और D है ये तो है ऑर्बिटल। ठीक है। और जो ये पाई है ये है बॉन्ड। क्लियर है बात? इसमें एक S और 3 P, सॉरी 4 बन गए थे भी। एक S और 3 P, क्योंकि हमें कितने 1 2 3 4 यूज करने हैं। ठीक है। H में क्या है? सारों में S। ठीक है। सारे क्या है इसमें? सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है। तो ये क्या बनाएगा? सिग्मा S। ये क्या बनाएगा? सिग्मा P सिग्मा S। ये क्या बनाएगा? सिग्मा P और सिग्मा S। ये सिग्मा P और सिग्मा S। इस प्रकार से होगी इसमें बॉन्डिंग। चलो और एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आपको। और एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं PCl5। PCl5 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बनाओगे, Cl 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 और Cl, ऐसे बनता है। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा बंद है सारे एक साथ। फास्फोरस का कितना है? 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यदि जरूरत पड़ी 3d भी यूज कर लेंगे। क्लोरीन कितना है? 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्लियर है बात? हमारे पास कितना है? फास्फोरस P और Cl। बॉन्ड कितने हैं हमारे पास? 1 2
3 4 5, 5 बंध है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो आप इसको देखो, ठीक है। एस में कितने हैं आपके पास, एस में 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास, और पी में कितने हैं आपके पास, पी में कितने हैं आपके पास 3। पी में है आपके पास कितने, जो फास्फोरस है आपके पास पी, ठीक है, ये इस प्रकार है आपके पास 2 3, ठीक है। 3 तो कैसे हैं अनपेयर्ड, और एक क्या है पेयर्ड, इसलिए सारे के सारे क्या होने चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इसलिए इसका जो एस का एक इलेक्ट्रॉन है वो डी में चला जाएगा, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। ये क्या है 3s2 है, 3p3 है, ये 3d है, ठीक है। तो एक एस का इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ सारे के सारे क्या हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें कैसे यूज किए, हमने कितने यूज कर दिए हम 5, ठीक है। एक तो एस का, 3p के, और एक डी का, कितने हो गए 1 2 3 4 5, 5 यूज हो गए। क्लोरीन कितना है क्लोरीन में 3p3 5, इसका p यूज करना है हमें, p p p p p, ठीक है। इसमें क्या है सारे सिग्मा, ठीक है। बॉन्डिंग कैसे होगी एस सिग्मा p 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 सिग्मा d सिग्मा p सिग्मा, इस प्रकार से होगी। क्लियर है बात, आपकी समझ में आ रही होगी सारी, क्लियर हो रही होगी आपकी सारी बातें। चलो हम और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप कहोगे कि सर इसमें डी पाई और पी पाई तो नहीं आया, अब आएगा डी पाई पी पाई भी। देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं हम CO2 का, CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, ठीक है, सिग्मा सिग्मा पाई पाई, ठीक है। जो आपके पास ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। और जो आपके पास कितना है कार्बन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। इस प्रकार से होगा कार्बन आपके पास, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन में आपके पास कितने हैं टोटल बॉन्ड कितने हैं आपके पास 4, 2 आपके पास सिग्मा है और 2 आपके पास पाई है, ठीक है। तो आप देखो ऐसे करोगे इसमें, ऐसे है। जब ये एनर्जी ग्रहण करेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड चला जाएगा, ठीक है। तो एक एस का हो गया और 3 पी के हो गए। जब भी आप पी पाई डी पाई बॉन्डिंग निकालोगे तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको इजी पड़ेगा इससे, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का क्या यूज हो रहा है पी, ऑक्सीजन का पी यूज हो रहा है। इसमें 2 तो आपके पास क्या है सिग्मा, पहले सिग्मा बनते हैं फिर पाई बनते हैं, 2 क्या है पाई है, ठीक। तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, किस प्रकार होगी, देखो इसमें बॉन्डिंग किस प्रकार से होगी, इसमें होगी एस सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा पी पाई पी पाई पी पाई
और पी पाई, इस प्रकार से होगी इसमें बोलना। क्लियर है बात? देखो जो कार्बन का एक S यूज हुआ और 3 P यूज हुए, ऑक्सीजन में P यूज हुए 4, ठीक है। इसका S का एक सिग्मा, P का एक सिग्मा, P का एक सिग्मा, P का एक सिग्मा, P का पाई, O का पाई, P का पाई, P का O का पाई, इस प्रकार से हो जाएगा। और अदर एग्जाम्पल लेते हैं हम अभी। देखो आपसे एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, जो मैं करा रहा हूं यदि एग्जाम में आया तो इन्हीं में से आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। अब आप सोचोगे कि सर ये आपने बात पहले क्यों नहीं बताई? अब ध्यान से पढ़ेंगे हम, कोई नहीं, अब पढ़ो ध्यान से। CO2 हो गया। अब हम लेते हैं SO3। SO3 स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो उसका, ठीक है। वो ही काम कर लो, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पाई पाई पाई, ठीक है। क्या है? सल्फर, ठीक है। सल्फर में 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो गया? 16, 2p4, ठीक है। ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, क्लियर है बात? यूज कितने करने हैं हमने? हमें 6 यूज करने हैं, 6 ऑर्बिटल, ठीक है। बना लो S और O, ठीक है। एक S, ठीक है, 3p, एक S 3p और 2d, क्योंकि यूज कितने करने हैं हमने? देखो एक S का एक्साइटेड होकर किस में चला गया? D में, और एक P का भी एक्साइटेड हो गया किस में चला गया? D में। इसलिए एक तो S हुआ आपके पास, ठीक है, 3p हुए आपके पास और 2d हुए पास, जो इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर गए हैं D में, ठीक है। इसका कितना है? p p p p p p, क्लियर है बात इतनी? अब देखो सिग्मा, पहले क्या बनते हैं? सिग्मा सिग्मा, फिर पाई पाई पाई, ठीक है। तो आपके पास क्या बना? 1 सिग्मा 1 पाई, 1p सिग्मा p सिग्मा p सिग्मा p, p पाई p पाई, d पाई p पाई, d पाई p पाई, क्लियर है बात? ये क्या है? SO3 के लिए देखो इसमें p पाई p पाई, d पाई p पाई और d पाई p पाई, ये बन रहे हैं, ये देखो, क्लियर है बात? अब देखो आगे चलते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है SO4 माइनस, और एग्जाम्पल लेते हैं SO4 माइनस, SO4 माइनस। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं आएगा, जो मैं करा रहा हूं इनमें से ही आएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आप, ऐसे बन जाएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पाई 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 और एक ये सिग्मा, ठीक है। सल्फर के कितने यूज करोगे आप? कितने हैं पास? 2 4 6 और 1 7, 7 ऑर्बिटल यूज करने हैं आपने। तो आप ऐसे यूज करोगे सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। सल्फर में एक S 3p
एक S 3P और 3D, ऐसे यूज करोगे आप, ऐसे ही निकाल के देख लेना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। ऑक्सीजन में क्या यूज करोगे आप? P P P P P P P। ठीक है। इसमें क्या होगा आपके पास, कितनी सिग्मा है? 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 1 2 3 और एक ये 4 सिग्मा 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 सिग्मा। ठीक है। पाई कितनी है आपके पास? 3। ठीक है। तो क्या बनेगा? सिग्मा एस या एस सिग्मा पी सिग्मा, सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा पी, या पी सिग्मा लिख लो, एक ही बात है। सिग्मा पी सिग्मा पी। इसमें क्या आएगा? डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई। क्लियर है बात? डी पाई पी पाई, डी पाई पी पाई और डी पाई पी पाई। क्लियर है बात? अब हम आगे चलते हैं और एग्जांपल लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हम लेके चलते हैं एग्जांपल PO4 माइनस माइनस माइनस। ठीक है। P ठीक है, सिग्मा 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 और एक पाई। ठीक है। फास्फोरस है, ऑक्सीजन है आपके पास। ठीक है। फास्फोरस है। ठीक है। कितने लोग ऑर्बिटल यूज करेंगे आप? 2 और 3 5, 2 और 3 5, 5 ऑर्बिटल यूज करोगे आप। ठीक है। तो फास्फोरस कितना होता है? 15। तो ऐसे कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है। ऐसे कर लो आप यूज। एक तो आप S का कर लो। ठीक है। एक S का और 3 P के और एक D का। कितने हो गए आपके पास? 5 हो गए। 1 2 3 4 5। ठीक है। ऑक्सीजन में क्या यूज करती हो? P। ठीक है। तो कैसे हो जाएगा आपके पास? सिग्मा 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 और ये पाई। तो क्या बन जाएगा? सिग्मा H ये वाला डी पाई पी पाई, इस प्रकार से बन जाएगा डी पाई पी पाई। ये क्या बन जाएगा? सिग्मा एस सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा पी सिग्मा एस सिग्मा पी सिग्मा, इस प्रकार से बन जाएंगे। क्लियर है बात? चलो और एग्जांपल लेते हैं हम अभी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपसे, देखो मैं बता दूं आपसे, जो हमने पहले पढ़े हैं में उसमें डी पाई पी पाई भी था, बट इनमें डी पाई पी पाई नहीं है। ठीक है। यहां पे उनमें पी पाई भी था। ठीक है। इसमें क्या है? डी पाई पी पाई नहीं, पी पाई नहीं है, इसमें डी पाई पी पाई है। उनमें पी पाई भी था। ये ध्यान देने योग्य बात है। देखो हम एग्जांपल लेते हैं ClO4 माइनस। स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो सबसे पहले। Cl सिग्मा 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 पाई पाई
पाई, ठीक है, और ये सिग्मा, ठीक है। हमारे पास Cl और O है, ठीक है। क्लोरीन में कितने हैं हमारे, 2 4 6 1 7, ठीक है। एक तो S का हो जाएगा, 3 P के हो जाएंगे, ठीक है, और 2 D के हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 ही हुए, एक और कर दो 7, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है, P P P P P P और P, ठीक है। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 4 सिग्मा है ना आपके पास, सिग्मा, पाई पाई पाई, ठीक है। देखो मैं बता दूं, इसमें भी ध्यान देने योग्य बात है, इसमें भी पी पाई नहीं है, ठीक है। ये देखो डी पाई पी पाई है, डी पाई पी पाई है और डी पाई पी पाई है, इसमें भी पी पाई नहीं है। क्लियर है बात? यदि क्वेश्चन आया तो इनमें से ही आएगा, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपसे मैं। इस टाइप से कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। एक ये लोन पेयर दे दिया यहां पर, ठीक है जी। ये लोन, ये क्या है, कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए लोन पेयर को इधर नहीं शिफ्ट करेगा। क्लियर है बात? और एक है आपके पास SiH3 SiH3, ठीक है। इसके पास, ठीक है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है, इसलिए क्या कहेगा लोन पेयर की, तू आ जाए इधर को आ, ठीक है। जब इधर आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। इसलिए कभी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों एग्जाम्पल देके, ठीक है, इसमें डी पाई पी पाई होगा, इसमें नहीं होगा, ठीक है। और आपसे यदि पूछ लिया जाए कि मोर बेसिक कौन सा होगा, तो इनमें से मोर बेसिक होगा, ये मोर बेसिक, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर कहीं नहीं जाता, ये यहीं पर ही रहता है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपको मिलते हैं हम